अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 7 माय ग्रैंडफादर स्ट्रगल्ड अ लॉट की एक्सरसाइज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड मीनिंग को। इलिटरेसी कहते हैं नाहवानदगी को। एन इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ने लिखने की सलाहियत या काबिलियत ना होना। कंसल्टेंट कहते हैं मशवरा देने वाले को। समवन हुज जॉब इज़ टू गिव एडवाइस, कोई ऐसा जिसका काम आपको नसीहत या फिर मशवरा देना है। डिस्पाइट कहते हैं बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। बैक देन पहले वक्त में, इन द पास्ट पुराने ज़माने में। मैसिव कहते हैं बहुत बड़ा या ग्रेट। फ्रॉम स्क्रैच शुरू से। विदाउट यूजिंग एनीथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से मौजूद किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किए बगैर कोई चीज़ बनाने को हम फ्रॉम स्क्रैच कहते हैं। गो अराउंड गुजारे के लायक। टू बी इनफ फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए काफ़ी होना। इम्पैक्ट कहते हैं असर को, यानी इफ़ेक्ट। ड्रैग अप का मतलब है खींचना, बड़ा करना। टू रेयर अ चाइल्ड, किसी बच्चे की परवरिश करना। पुअरली, बहुत बुरे तरीके से। ब्रेक डाउन का मतलब है सीरियस इलनेस, कोई भी बड़ी बीमारी आ जाना। अ पीरियड, दौरानिया और कंडीशन ऑफ या फिर हालत होना सीरियस इलनेस, शदीद बीमारी की। क्रेजी, पागलपन। नॉट एट ऑल सेंसिबल, बिल्कुल भी समझदार ना होना और प्रैक्टिकल या फिर अमली ना होना। डायरेक्शन कहते हैं हदायत को या फिर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट हम रीड कर लेते हैं डायलॉग। अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट इलिटरेसी इरेडिकेशन, दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा हो रहा है कि किस तरह नाहवानगी को ख़त्म किया जा सकता है। ज़ारिफ, अस्सलामुअलैकुम। ज़फ़ी, अस्सलामुअलैकुम ज़ारिफ, हाउ आर यू। ज़ारिफ, तुम कैसे हो। ज़ारिफ, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फ़ाइन एंड यू, मैं ठीक हूँ और तुम। ज़फ़ी, आई एम ऑल्सो फ़ाइन, मैं भी ठीक हूँ। आई सी यू आर अब्जॉर्ब्ड इन डीप थॉट, मैंने देखा तुम गहरी सोच में गुम हो। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई मसला है। ज़ारिफ, नो नहीं। आई हैव नो पर्सनल प्रॉब्लम, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। आई एम टेरिबली अपसेट, मैं बुरी तरह से परेशान हूँ। अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अवर इलिटरेसी, हमारी नाख्वानदगी के मसले को लेकर। ज़फ़ी, ओ आई सी, ओ अच्छा। इलिटरेसी, नाख्वानदगी, इज़ अनडाउटेडली अ ग्रेट प्रॉब्लम, बिलाशुबा एक बहुत बड़ा मसला है। एज़ वेल एज़ अ कर्स फॉर आवर कंट्री, इसके साथ साथ हमारे मुल्क के लिए एक लानत भी है। ज़ारिफ, यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। इट इज़ द रूट कॉज, ये बुनियादी जड़ है, ऑफ इग्नोरेंस, जहालत की। डैट फ्रस्ट्रेट ऑल ओवर डेवलपमेंट एफर्ट, जो हमारी तमाम तरक्याती कोशिशों का नाकाम बना देती है। ज़फ़ी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। नथिंग इज़ सक्सेसफुल इन प्रेजेंस ऑफ इलिटरेसी, नाख्वानदगी की मौजूदगी में कुछ भी कामयाबी नहीं मिल सकती। ज़ारिफ, राइट यू आर, तुम बिल्कुल ठीक हो। ओवर गर्ल्स, हमारी बच्चियाँ। एंड वुमेन और औरतें। आर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ इलिटरेसी, नाख्वानदगी की बुरी तरह शिकार हैं। बट हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, लेकिन हम इस मसले से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ज़फ़ी, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक प्रैग्मेटिक स्टेप्स, मेरे ख्याल में हुकूमत को हकीकत पसंदाना इकदाम उठाने चाहिए इस प्रॉब्लम, इस मसले के लिए। द गवर्नमेंट शुड मेक एजुकेशन फ्री अप टू ग्रेजुएट लेवल, हुकूमत को ग्रेजुएट लेवल तक तलीम को मुफ्त करना होगा। एंड हैव द पुअर स्टूडेंट फाइनेंशली, और गरीब तलबा की माली मदद भी करनी होगी। ज़ारिफ, यू आर पार्टली राइट, तुम तकरीबन ठीक हो। बट ओनली गवर्नमेंट कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ हुकूमत इस मसले को हल नहीं कर सकती। वी ऑल शुड कम फॉरवर्ड, हम सबको आगे आना होगा। एंड वर्क हैंड इन हैंड, और हाथ से हाथ मिलाकर मदद करनी होगी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस मसले को हल करने के लिए। ज़फ़ी, इट इज़ ओके, ये ठीक है। बट द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट एडल्ट स्कूल, लेकिन हुकूमत को बालिग स्कूल खोलने चाहिए अगेन, दोबारा से। एंड टेक इनिशिएटिव, और पहल करनी चाहिए। सो दैट ओवर गर्ल्स, ताकि हमारी लड़कियाँ गो टू स्कूल में जा सकें। एंड कम्प्लीट एट लीस्ट प्राइमरी एजुकेशन, और कम से कम प्राइमरी तालीम मुकम्मल कर। ज़फ़ी, आई एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ मुत्तफ़िक हूँ। बट क्रिएटिंग मैस अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, लेकिन इस केस में बड़े पैमाने पर आगाही पैदा करना बहुत अहम है। ज़फ़ी, यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। इफ़ वी डेवलप मैस अवेयरनेस अमंग द गार्डियंस, अगर हम सरपरस्तों में बड़े पैमाने पर आगाही पैदा करेंगे, दे विल बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो वो तलीम की अहमियत से आगाह हो जाएंगे। ज़ारिफ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वी स्टूडेंट्स, हम तलबा कैन परसुएड, कायल कर सकते हैं इलिटरेट गार्डियंस, नाख्वानदा सरपरस्तों को, फॉर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। हम नाख्वानदा सरपरस्तों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर कायल कर सकते हैं। वी शुड डू इट, हमें ये करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ऑवर सोशल ड्यूटी, ये हमारा समाजी फरीज़ा है।
ज़फ़ी एग्जैक्टली ज़फ़ी बिल्कुल। इफ़ वी ऑल आर सिंसियर इन वर्ड्स एंड डीड, अगर हम सब अपने अल्फाज और अमाल में मुखलिस होंगे, इरेडिकेटिंग इलिटरेसी, तो नामानगी का खात्मा करना फ्राम आवर कंट्री, हमारे मुल्क से, इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ारिफ, दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक, यू आर मोस्ट वेलकम, तुम्हारा भी खैर मुकद्दम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी को बयान करने वाला कौन है, वाई डज शी शेयर द स्टोरी, और वो कहानी क्यों शेयर कर रही हैं हमारे साथ। तो इसका आंसर होगा रेचल कुर्जब इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। रेचल कुर्जब जो हैं वो कहानी बताने वाली हैं। शी शेयर द स्टोरी टू टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, वो तालीम की अहमियत के बारे में बताने के लिए हमारे साथ कहानी शेयर कर रही हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज़ रेचल कुर्जब जॉब इन्वॉल्व, रेचल कुर्जब की नौकरी किस तरह की थी। व्हाट डज़ राइटर लाइक एंड डिसलाइक अबाउट वर्क, मुसन्निफ़ा को काम के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसका आंसर है शी इज़ अ राइटर, वो एक मुसन्निफ़ा है, एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट, फोकसिंग ऑन ह्यूमन राइट्स, डिजिटल इंक्लूजन एंड बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ। वो एक मुसन्निफ़ा हैं, कम्युनिकेशन कंसल्टेंट हैं, जो कि इंसानी हकूक़ पर, डिजिटल शमूलियत पर और अपने साथ सच्चा रहने पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। शी लाइक हेल्पिंग पीपल, उन्हें लोगों की मदद करना पसंद है, एंड स्मॉल ब्रांड्स, और छोटे ब्रांड्स की शेयर हु दे आर, उनको बताने में वो कौन है, व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, एंड अट्रैक्ट देयर आइडियल क्लाइंट्स ऑन द इंटरनेट, और वो इंटरनेट पर किस तरह से अपने मिसाली क्लाइंट्स को मतवज्जा कर सकते हैं। होप सो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द हार्डशिप्स, किस तरह की मुश्किलात थीं दैट द राइटर्स ग्रैंडफादर फेस ड्यू टू इलिटरेसी, जो नाखवानगी की वजह से मुसन्निफ़ा के दादा जान को बर्दाश्त करना पड़ी थीं। इसका आंसर होगा ही डिड अ लॉट ऑफ ऑड जॉब, उन्होंने बहुत सी अजीबोगरीब नौकरियां की, डैट डिडंट रिक्वायर रीडिंग, जिनके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लाइक बिल्डिंग रोड, जैसे कि सड़कें बनाना, पेंटिंग, मुसव्वरी करना, एंड वेरियस क्लीनिंग जॉब, और बहुत सी सफाई वाली नौकरियाँ। नेक्स्ट वाला जो है 4 वाला क्वेश्चन है, वाई हैज़ एजुकेशन बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न टाइम्स, जदीद दौर में तलीम इतनी ज़्यादा अहम क्यों हो गई है। 4 वाले का आंसर होगा एजुकेशन इज़ द बेस्ट किक स्टार्ट ऑफ लाइफ, तलीम ज़िंदगी का बेहतरीन आगाज़ है, एंड विदाउट इट, इसके बगैर पीपल फॉल बिहाइंड, लोग पीछे रह जाते हैं, सोशली, माशरती तौर पर, एंड इकोनॉमिकली, और इक़्तिसादी तौर पर। 5th वाला क्वेश्चन है, इन द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मुसन्निफ़ा की नज़र में, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लो लिटरेसी, कम हमादगी की वजूहात क्या हैं। 5th वाले का आंसर है देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं, डैट कंट्रीब्यूट, जो हिस्सा डालती हैं, टू लो लिटरेसी, कम हमादगी में, सच एज डिजिटल एक्सक्लूजन, जैसे कि डिजिटल अखराज, पॉवर्टी, गुर्बत, जेंडर इनक्वालिटी, जिनसी गैर मसावत, डिसेबिलिटी, माजूरी, वार, जंग, कॉन्फ्लिक्ट, तनाज़ात, एंड इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर, और माहौलियाती आफात। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, वाई कैन नॉट द लिटरेट पीपल रियलाइज और इमेजिन द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द इलिटरेट पीपल, किस तरह से हमादा लोग वो वाली मुश्किलात को नहीं समझ सकते या तसव्वुर नहीं कर सकते जिनका सामना नाहमादा लोगों को करना पड़ता है। इसका आंसर है लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे लोग कैन नॉट इमेजिन द डिफ़िकल्टीज फेस बाय लिटरेट पीपल, उन मुश्किलात को तसव्वुर नहीं कर सकते जो कि नाहमादा लोगों को सामना करना पड़ता है, बिकॉज दे कैन गो इन टू द बैंक, वो बैंक में जा सकते हैं, गेट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बुक फ़्लाइट्स ऑनलाइन, और ऑनलाइन अपनी परवाज़ बुक करवा सकते हैं, और इवन रीडायरेक्शन हता के हदायत भी पढ़ सकते हैं। बट इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू समथिंग, लेकिन नाहमादा लोग ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। होप सो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। पहला वर्ड है मेमोरी, मेमोरी कहते हैं याददाश्त को, रिमेम्बरेंस कोई चीज़ से याद रखना, ऑड कहते हैं अजीब को, डिफरेंट, इलिटरेट अनपढ़, अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट वो शख्स जो ना पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, क्रेजी कहते हैं पागल को, नॉट ऑल सेंसिबल जो बिल्कुल भी समझदार ना हो, डिसेबिलिटी कहते हैं माजूरी, हैंडीकैप, शॉकिंग चौंका देने वाला, समथिंग अनप्लेजेंट कुछ बहुत बुरा होना, आइसोलेट तन्हा कर देना, अलोन, क्रोचेटेड कपड़े बनाना, तकनीक टू मेक क्लॉथ कपड़े बनाने का एक तरीका है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं, हसलिंग परेशान करना, अनोइंगली इनकन्वीनियंस।
नेक्स्ट हम करेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन समथिंग मोर और समथिंग अदर दैन इट सीम्स टू से। अच्छा, ये कोई लफ्ज़ भी हो सकता है और कोई जुमला भी हो सकता है, लेकिन जो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा उसका कोई और मतलब हो सकता है, या उसके अलावा मज़ीद उसके मतलब भी निकल सकते हैं। द ऑपोजिट ऑफ अ लिटरल एक्सप्रेशन। लिटरल एक्सप्रेशन यानी उसका जो लफ्ज़ी इजहार होता है उससे जो बात है बिल्कुल ऑपोजिट मुख्तलिफ हो सकती है। नेक्स्ट हम इसके फिगर्स पढ़ेंगे स्पीच के, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबोल, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। सिमिली। सिमिली में हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और उसमें हम एज़ या फिर लाइक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज स्वीट एज हनी, एज स्लो एज स्नेल। शहद की तरह मीठा और घोंघे की तरह सुस्त। अब एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर किया है और यूज़ हमने एज और लाइक का किया है, इसको सिमिली कहेंगे। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कंपैरिजन में क्या होता है कि दोनों चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। A metaphor is a figure of speech in which an implied comparison is made between two things. दो चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं, unlike things that actually have something common. उन चीज़ों से बिल्कुल बरअक्स होता है जिनमें कुछ ना कुछ एक जैसा हो, इनमें कुछ भी एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल यहाँ नहीं है तो हम यहाँ से देख लेते हैं। हर ब्रेन इज़ द साइज ऑफ पी। उसका दिमाग मटर के दाने के जितना छोटा है। तो अब यहाँ पे ये मेटाफर है क्योंकि ब्रेन और पी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। वो दिमाग है, वो सब्ज़ी है, उसमें कोई भी करैक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन एन आइडिया और थिंग इज़ गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट। कोई भी ऐसी चीज़ होती है या कोई ख्याल हो जाता है जिसको इंसानी वस्फ़ दे दिया जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड नॉन लिविंग थिंग्स। बेजान चीज़ों को जो हैं इंसानी करैक्टरिस्टिक खसूसियात दे दी जाती हैं, जैसे कि माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। इस सुबह मेरा अलार्म मुझ पर चीख रहा था। अब क्या, अलार्म चीखना तो इंसानी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो अलार्म को दे दिए गए हैं, इसलिए हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर, असल में बात उतनी नहीं होती जितना उसको बढ़ाकर बयान कर दिया जाता है। हाइपरबोल इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एग्जैजरेटेड कंपैरिजन, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर और ओवर स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस एंड लिटरेरी इफेक्ट, और किसी भी बात पर जोर देने के लिए या असर पैदा करने के लिए उसको बहुत बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द हैप्पी किड ऑन अर्थ। वो ज़मीन पर सबसे खुश बच्चा है। हु स्माइल इज़ ब्राइटर दैन द सन, जिसकी मुस्कुराहट सूरज से ज़्यादा रोशन है। अब रियल में तो ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा कोई मुस्कुराने वाला बच्चा मिल जाए और जिसकी मुस्कुराहट सूरज से भी ज़्यादा रोशन हो, लेकिन बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया, इसलिए इसको हाइपरबोल कहेंगे। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज इन ईच सेंटेंस। आपने सेंटेंस को रीड करना है और नीचे बताना है कौन सी इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ गॉड। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक बकरी खा सकता हूँ। अब एक बकरी तो नहीं, जाहिर सी बात कोई खा सकता, नॉर्मल बंदा, तो बहुत बढ़ाया चढ़ाया बात को, इसलिए हाइपरबोल होगा। यू आर एज ब्रेव एज लायन, तुम शेर की तरह बहादुर हो। अब कंपेयर किया है तो सिमिली है। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग, वो कुत्ते और बिल्लियों की तरह झगड़ रहे हैं, ये भी सिमिली है बिकॉज कंपैरिजन किया गया है। हर ब्रेन इज़ द साइज ऑफ पी, उसका दिमाग मटर के दाने के जितना छोटा है। अब दोनों चीज़ों में कॉमन चीज़ तो कोई भी नहीं है, तो फिर भी इनका कंपैरिजन हुआ है, इसको मेटाफर कहेंगे। ही इज़ अ बिग एज अ एलिफेंट, वो हाथी के जितना बड़ा है, ये भी सिमिली होगा। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन। अब लाफ्टर और मेडिसन में कंपेयर तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए ये मेटाफर होगा। लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई। अब डांस जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट है, लेकिन लाइटनिंग उन्होंने बिजली को ही एट्रीब्यूट दिया है, तो जाहिर सी बात है इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स, वो बैल के जितना मजबूत है, ताकतवर है, तो ये सिमिली होगा। शी इज़ एज बिजी एज बी, वो शहद की मक्खी जितनी मसरूफ़ है, तो वो ये भी सिमिली होगा। होप सो आपको ये सारे समझ आ गए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वाला पार्ट मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।